दोस्तों एनटीपीसी 12th लेवल का आंसर की 4 बजे आपका आज रिलीज कर दिया जाएगा। उसका नोटिस यहाँ देखिए रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है। हम इस नोटिस के रिगार्डिंग देखेंगे कि क्या क्या आरआरबी ने लिखा है और क्या क्या हमें निर्देश दिया है। वैसे आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज शाम 4 बजे आपका आंसर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें जो लिखी हैं उसको देखते हैं नोटिस के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए ये लिखा है यहाँ पे, आपको आप देख रहे होंगे कि ये जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना, ये 7/8 से लेकर के 9/9 तक, माने 7 तारीख 8/9/2025 से लेकर के 9/9/2025 तक पेपर हुआ था। ठीक है, और सीबीटी मोड में हुआ था। और इसका जो उत्तर कुंजी है आंसर की है 15/9/25 से 4 बजे से आपका 20/9/25 तक 23:55 बजे तक सक्रिय रहेगा। 23:55 का मतलब हुआ रात 11:55 तक। ठीक है, यहां देखिए 15/9 से शुरू होगा 4 बजे से। ये क्या है तो आप उत्तर कुंजी देख सकते हैं और जो भी प्रश्न है विकल्प है और जो भी आपको गलत दिख रहा है उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑनलाइन जो शुल्क लगेगा ये 15 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपका आंसर की जारी होगा उसी समय से आप अपना आंसर की चेक कीजिएगा। और आप जिस क्वेश्चन के प्रति आपको लगता है कि मेरा ये आंसर सही है लेकिन बोर्ड ने हमारे आंसर को गलत ठहराया है, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है क्वेश्चन के प्रति, तो आप उसका विरोध आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये कब तक रहेगा तो ये आंसर की देखने और आपत्ति दर्ज कराने का टाइमिंग दिया है 20/9 को 23:55 तक, रात्रि 11:55 तक आप कर सकते हैं। अब देखिए आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क क्या है। तो आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क है प्रति प्रश्न 50 रुपए। आपको जितने प्रश्न पर आपत्ति करानी है उसका प्रत्येक पर आपको 50 रुपए लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपका आपत्ति सही मानी जाएगी तो आपका 50 रुपए लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपत्ति सही नहीं मानी गई, अर्थात कहने मतलब कि आप बेवजह ऐसे ही आपत्ति कर दिए, अर्थात ऐसे ही बोले कि नहीं ये क्वेश्चन सही है मेरा गलत कर दिया गया है, बेवजह ऐसे ही कर दिए, तो फिर आपका पैसा नहीं लौटाएगा। अब ये आरआरबी इसलिए करती है ना कि अगर पैसा नहीं लगेगा तो कोई भी उठेगा और पट से आपत्ति लगा देगा। पैसा लौटाने का तरीका क्या है तो आप जिस बैंक से पैसा उसमें आपत्ति दर्ज कराए हैं उसमें पैसा डाले हैं उसी बैंक आपको लौटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है शुल्क भुगतान करने का तरीका। आप चाहें तो यूपीआई क्रेडिट कार्ड से डाल सकते हैं, यूपीआई से डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पैसा उसमें डाल सकते हैं। अब आपत्ति दर्ज कराने का तरीका आपको है लिखा है कि आप आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक दिया जाएगा, आपको उस लिंक से आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। अभी देखेंगे कि कहाँ वो लिंक आता है। ठीक है, साथ ही कह रहा है कि अंतिम तिथि इस तारीख को है, इससे पहले आप अपना आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा या फिर आंसर की चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बोला है यहाँ पे बात कोट करने वाली है कि आप मान लीजिए किसी प्रश्न के प्रति आपत्ति दर्ज करा रहे हैं लेकिन आरआरबी जो निर्णय लेगी वही अंतिम निर्णय होगा और स्टूडेंट का कुछ नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन गलत है और आरआरबी कहती कि नहीं सही है तो आपको सही ही मानना पड़ेगा, ये दिया है। आप चलते हैं लिंक की ओर। लिंक वैसे 4 बजे आपका खुलेगा, लेकिन आरआरबी वाले क्या करते हैं, रेलवे वाले जितना टाइम बोलते हैं उससे कुछ देर पहले ही लिंक ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि 3:40-45 में लिंक दे दिया जाए। देखिए दोस्त, ये आपका लिंक है। जब इस लिंक को खोले हैं तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कीजिएगा और उसके बाद पासवर्ड डालिएगा। यहाँ पर पासवर्ड आपके जो भी हो और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालिएगा और कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ डाला नहीं हूँ। देखिए दोस्त, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर चुका हूँ, डेट ऑफ बर्थ भर चुका हूँ और यहाँ कैप्चा कोड डाल दिया हूँ। अब जो है मैं इसमें लॉगिन करूँगा। ठीक है, चलिए अब जो मैं
लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं प्रयागराज फॉर्म भरा हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये फादर नेम है, ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। यहीं पे आपको ऑप्शन आएगा आंसर की का, और यहीं पे आएगा आंसर ऑब्जेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे जब खोलिएगा ना तो सिटी इंटीमेशन स्लिप था ये, वो उसी लिंक से ये खुल रहा है। ठीक है, यहाँ बगल में आपको आंसर की का बॉक्स मिलेगा, आप जब उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आप आंसर की देख पाइएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन बॉक्स आएगा, जहां से आपको अगर लगता है मुझे ऑब्जेक्शन करना है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये रहा, आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। जब आंसर की आउट हो जाएगा तो मैं आपको लाइव आंसर की चेक करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।